तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अनबर्बाद के चैप्टर 2 को डिकोड करने वाले हैं। और अगर आपने चैप्टर 1 अनबर्बाद का नहीं देखा है तो जाके यार देख लो यार, चैनल पे पड़ी हुई है। तो यह अनबर्बाद बुक है जो कि शोभित निर्माण की है और इसमें बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स दे रखे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप एक बार पढ़ सकते हो या फिर ले भी सकते हो। तो अब इस चैप्टर 2 को शुरू करते हैं डिकोड करना। तो ये हमारा चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 के टाइटल का नाम है या फिर कह लो कि चैप्टर का नाम है शाहरुख खान डॉट द डॉन या फिर टीसीएस सर। तो टीसीएस सर जो है वो एक कैरेक्टर है जिन्होंने शोभित निर्माण की लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग में मदद की है और उन्हें एक बेहतर काबिल बनाया है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में एक बहुत ही अच्छा एक चीज़ बताऊँगा कि आप कैसे किसी भी पढ़े हुए को बहुत लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, जो कि इस बुक में मेंशन भी है। जैसे कि पहली वीडियो में बताया गया था, शोभित निर्माण जो थे वो अपनी पहले चैप्टर में अपना रूटीन बताए थे और उसी चीज़ से वो क्या बस हाफ ईयरली में बहुत अच्छे से मतलब बहुत मुश्किल से पास हुए थे। और यही चीज़ जो थी ना, जब उन्हें ये सारी चीज़ रियलाइज़ हुई ना तो वो बिल्कुल एकदम क्या हो चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, बिल्कुल बर्बाद से या फिर थोड़ी बर्बाद जैसी फीलिंग होने लगी थी। और उनको क्या थी कि दो चीज़ों पर कंट्रोल पाना चाहते थे। सबसे पहला क्लास नोट्स, जो 11th के फर्स्ट 3 मंथ जो थे ना वो क्या करते थे कि कॉपी नोट्स करते थे अपने फ्रेंड से। और वो 3 चीज़ें जो कि कहा करते थे, जैसे कि यार ये टीचर को कोई ट्रेन पकड़नी है क्या, इतनी तेज क्यों बोल रहा है। एंड द सेकेंड इज, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है नोट्स बनाने या फिर नोट्स बनाने पे ध्यान दूँ या फिर सिमरन पे। यार ये सब फालतू मेहनत है, टॉपर के नोट्स ले लूँगा और फुल स्कोर करूँगा। एंड ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी आती है हमारे पास रिवीजन। तो रिवीजन जैसे कि जैसी चीज़ जैसे कि सेम रिलेशनशिप हो जैसे अर्चना पूरन सिंह का कपिल शर्मा शो के साथ, जैसे कि शून्य। तो वो बताते हैं कि इफेक्टिव रिवीजन जो होती है ना वो एक गुड क्लास नोट से ही पॉसिबल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड पेज पे आ जाते हैं। उसमें फिर बोला जाता है कि वो इस सिचुएशन में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके थे और उन्होंने पता नहीं कुछ अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस से ये सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत बैडली स्ट्रक हुए थे अपनी सिचुएशंस में। तो अब वो बोलते हैं कि क्या हुआ होगा मेरी कोचिंग्स में मेरे साथ। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं भैया आई थिंक आपके कोचिंग टेस्ट के मार्क्स ड्रॉप कर गए होंगे या फिर कंप्लीट बैकलॉग्स लग गए होंगे, राइट। तो अब शोभित निर्माण भैया बोलते हैं राइट बट नॉट 100%, कि कुछ ऐसी चीज़ आई जो कि जिसने मेरे स्नैच कर लिया, मतलब छीन लिया पूरा कॉन्फिडेंस और मुझे एकदम डरा के रख दिया। और उसने मेरा टाइम और मेरा जो साहस था वो सब क्या एकदम छीन सा लिया। अब उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अपने साहस को लाना पड़ेगा जिससे वह अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो सके। ठीक है, तो बच्चों को समझ नहीं आया कि आखिर क्या कहना चाहते हैं वो एग्जैक्टली। तो फिर शोभित भैया कहते हैं कि उनको ना एक लोअर बैच में कोचिंग में क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया गया था, जैसे कि A2 से सीधा C7 में। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ें और इस चीज़ से उन्होंने क्या कर दिया था कि उन्होंने बिल्कुल मतलब इस चीज़ से वो बिल्कुल टूट से गए थे और वो एक डिप्रेशन ऑफ साइकिल में एकदम घूम रहे थे बस। ठीक है, और उन्हें और एक 16 ईयर ओल्ड जो है वो क्या कर रहा था कि एक सोसाइटी डीमन से क्या कर रहा है, लड़ रहा है अकेले। ठीक है, और इस वजह से वो क्या हो गए थे, टकले भी हो गए थे। ठीक है, और वो बताते हैं कि जो लोअर बैचेस होते हैं उसमें 2 टाइप्स के स्टूडेंट रहते हैं। एक होते हैं जो मानते हैं कि पढ़ाई जो है वो एक तरीके से मोह माया है और दिन भर सुट्टा दारू और लड़कीबाजी में लगे रहते थे, बाप का पैसा उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और जेई नेट तो दूर, इनके बोर्ड्स में पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरे टाइप के बंदे होते थे जो पढ़ाई तो जी जान लगा करते थे लेकिन रिजल्ट नहीं आते, बंदाबंदी के नाम पे बी तक नहीं आता उनको जिंदगी में, बाप का पैसा इनका भी उड़ा रहे हैं लेकिन बुक्स, क्रैश कोर्सेज एंड हेल्थ पे। और इन्हें बस एक छोटा सा हिंट या रोड मैप चाहिए और ये पूरी लाइफ में लेवल क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के स्टूडेंट जो हैं जो कि एग्जैक्टली लोअर क्लासेस में थे। और तुम और मैं जैसे कि इस सेकंड कैटेगरीज में फॉल करेंगे, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया। और फिर जो टीसीएस सर मैंने बताया था पहले चैप्टर में टाइटल में कि द डॉन या फिर टीसीएस सर। ठीक है, तो वही डॉन कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहोगे ना तो उसे पूरी दुनिया उसे तुम्हें मिलाने के चक्कर में पड़ी रहेगी। मतलब मैं थोड़ा गलत कह गया, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। ठीक है, अगर रील से रियल में देखा जाए, ठीक है, तो ये लाइन जब भी ट्रू होती है जब एक रैंडम ट्यूसडे में एक शॉर्ट हेयर, एक सेमी लॉन्ग हेयर्ड और एक छोटे से कद के आदमी, एक 24 ईयर्स IITian
ब्लैक वेजर पहने, लेवी जीन्स पहने, चंकी स्नीकर्स के साथ जब रूम में एंटर होते हैं और वह ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं सीधे थर्मोडायनेमिक्स, और ये थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि सब अपनी नोटबुक का कोरा पेज खोल लो और ये हेडिंग डाल लो, और हाँ बड़ी बड़ी हेडिंग डालना वरना ये चैप्टर चमकेगा नहीं, ये वो कहते हैं मतलब टीसीएस सर। एंड ही सेड स्टडिंग द नोट्स इन हिज हैंड, मतलब जो उन्होंने पढ़ा, मतलब जो उन्होंने लिखा है ना उसी से ही पढ़ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सारे बच्चे जो थे वो एक्साइटेड थे इस फीलिंग्स को, इस फीलिंग ऑफ एनर्जी के साथ और ये उनकी एक लाइफस्टाइल के साथ, ठीक है। और 30 मिनट बाद जो नोटबुक्स एंड ब्लैक बोर्ड जो है जो कि पूरे फॉर्मूला, क्वेश्चन, थ्योरीज एंड गॉड, ठीक है, इन सारी चीज़ों से भर चुकी थी, ठीक है। एंड लेकिन उनकी कॉपी में ना टिकटॉक 2 गेम्स चल रहे थे जिसमें बताते हैं कि उनके जो बेंचमेट थे ना वो बहुत ज़्यादा उसमें नूब थे, ठीक है। और वो बताते हैं कि सबके हाथ जो है वो दुख चुके थे, ठीक है, लिख के, और उनके हाथों से पसीने वसीने निकल रहे थे। और टीचर बोलते हैं कि बस इतने में ही थक गई क्या, अब तो पिक्चर शुरू हुई थी मेरी जान, सर सेड, ये सर कहते हैं, ठीक है। और इसमें उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब अपनी, वो कहते हैं कि चलो अब अपनी आइज़ क्लोज करो और मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करो मन में, ठीक है। सारे लोग जो है वो अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं और अपना 100 अटेंशन देते हैं सर के जो वर्ड्स पे जो उन्होंने कहा था, ठीक है। उसमें देखो सबसे हमारे सामने हेडिंग डाली सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि सिस्टम होता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसकी हमें स्टडी करनी होती है, एंड सराउंडिंग्स होते हैं एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एंड बाउंड्री होती है समथिंग दैट सेपरेट सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि था W=F.dx। तो चलो हमें ये तो पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है आगे के लिए, अब ये याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद 5-7 मिनट जैसे चली रही थी, उसके बाद वो ना पूरे होल लेक्चर को रिकॉल करते हैं सिर्फ अपने माइंड में एक वाइब्रेंट एनर्जी एंड डेडिकेशन के साथ, और ये तो कुछ अलग ही टाइप की फीलिंग था भाई साहब। और सारे लोग जो है जो कि ना चेयर करने लगते हैं कि वाह टीसीएस सर, वाह टीसीएस सर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो स्ट्रेटजी मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ ना उसमें तुम्हें जेई की दुनिया को कोई भी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोड़ सकते हो, ठीक है। वो बताते हैं कि देखो अब घर जाना तो एक बार नोट्स को करवाए हुए सवाल को बिना देखे सॉल्व करना और कोशिश करना उसकी सारी थ्योरीज को एक बार याद करना और नोट्स बंद करके सो जाना, और उसके बाद जब तुम सुबह उठोगे ना तो वही सारी चीज़ें तुमने जो याद करी है ना उसको एक बार कॉपी पे लिखना कि तुम उस चीज़ को रिटेन कर पा रहे हो या नहीं, मतलब उसको याद कर पा रहे हो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि अगर कितने ज़्यादा पढ़ रहे हो या फिर तुमने कितना ज़्यादा याद रखा अगले दिन के लिए या फिर आने वाले वो एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे बोलते हैं भैया क्या ये आपने ट्राई किया, इफ़ यस देन डिड इट वर्क, ठीक है, क्या ये काम करता है। तो फिर वो बताते हैं कि बिल्कुल मैंने इसको ट्राई किया था और मैं सरप्राइज़ हुआ जब मैं इसको कर रहा था। नेक्स्ट डे मैंने ये सारी चीज़ें जो सर ने जो बताई थी उस सारी चीज़ों को एक बार ध्यान में रखा, और क्या उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो ना गुड नोट्स नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि जो सर ने जो वर्ड्स को यूज़ किया था वो उस नोट्स में उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ट्राई तो किया लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो गुड नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। फिर बच्चे पूछते हैं कि भैया एक सेम टाइम पे जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें मतलब ध्यान देना, नोट्स भी लिखना और एक बार पढ़ना भी, ठीक है। तो ये सारी मल्टीटास्किंग जो होता है वो लोअर मार्क्स की जड़ होती है ना। तो भैया बताते हैं कि देखो ये जो मैं जो अब तुम्हें बताने वाला हूँ सॉल्यूशन वो ना इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम भी वो भी फेस कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। तो वो भैया बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि 1000 रुपये वाला फ़ोन ले आओ और उस फ़ोन में ना एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लो और पूरे होल लेक्चर को रिकॉर्ड कर लो या फिर उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, और जब तुम इस नोट्स को बनाओगे ना तो क्या करोगे तुम जो सर्स के वर्ड जो थे ना जो कि उन्होंने यूज़ किए थे उसी प्रकार तुम यूज़ कर सकते हो उस वक्त, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो घर पे आओगे ना तो उसको 2x स्पीड पे पूरा कंप्लीट कर सकते हो या फिर जल्दी जल्दी नोट्स बना सकते हो उसी वर्ड्स के साथ जो कि सर ने यूज़ किए थे। लेकिन उसके बाद भी भैया लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं कि लेकिन भैया ये सारी चीज़ें हम कब तक करते रहेंगे और इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, तो फिर हम अपनी अलग चीज़ जैसे डीपीपी और मॉक टेस्ट कब सॉल्व करेंगे। तो वो बताते हैं कि एक एग्जांपल के साथ बताते हैं, जैसे कि तुम जब जिम के फर्स्ट दिन पे जाते हो तो उसमें तुम्हें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता हो, उसके बाद तुम्हें सिर्फ पेन ही पेन मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि तुम जब इसको 1.5 या फिर 1 मंथ में करना स्टार्ट करोगे या फिर जब करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर एक होमोजेनस इंक्रीज आने लगा है, तुम्हारे कंसंट्रेशन लेवल्स
पे, और तुम्हारी जो नोट मेकिंग एबिलिटीज़ है ना वो भी बढ़ने लग जाएगी। और देखो ये सारी चीज़ें अगर तुम रेगुलरली या फिर कंसिस्टेंटली यूज़ करते रहोगे ना तो तुम्हारा ना ठीक है कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और तुम जब सर पढ़ा रहे हैं तो नोट्स भी बना सकोगे और अटेंशन भी देख पाओगे, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि वो 11 जो होती है वो उनकी तो भी बर्बाद चली जाती है, तो आखिर वो क्यों? तो उसके लिए अगली वीडियो के लिए इंतजार करो और इस वीडियो को पूरी देखो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ठीक है। तो अब बस वेट ही करो, तो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अगला वीडियो आने तक। और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, और कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बता देना, और सब्सक्राइब लाइक किए बिना मत जाना। तो चलो अब